बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 दिसंबर है और आज से 15 साल पहले पाकिस्तान की एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी को शहीद कर दिया गया था। तो मुझे पता है कि उनकी बरसी जब मनाई जाती है लाड़काना में, पिछले साल तो वहाँ म्यूज़िक पर नाच गाना था, तो हमने कहा आज हम सुबह एक पहले बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक फातिहा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मेरे जो पॉइंट्स हैं मैं आपसे बात करूँगा। कल परसों जब हम ड्राइव कर रहे थे तो काफ़ी शहर में बिलबोर्ड्स देखे और वो ब्रिजों पे बैनर पोस्टिंग देखे, तो मुझे वो शहीद मोहतरमा से ज़्यादा की तस्वीरें कम नज़र आई, बाकियों की ज़्यादा नज़र आई। इनके जितने दरवाज़ा बंद कर दें, इनके जितने ये लोग हैं जो चोरी कर करके अपने आप को अपनी लीडरशिप के सामने अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो वो उन्होंने ज़्यादा अपनी तस्वीरें लगाई हुई थी। यानी कि किसी की शहादत हो या बरसी हो, तो बरसी में भुट्टो साहब की तस्वीर छोटी थी, बेनज़ीर की शायद कहीं थी कहीं नहीं थी, लेकिन इनके सारे हर एमपीए ने अपने मिनिस्टर ने अपनी फ़ोटो जरदारी के साथ और वो बिलावल जरदारी के साथ लगाई हुई थी। तो मुझे ख्याल आया, मैं सोच रहा था कि मुझे ख्याल आया कि अगर आज बीबी जिंदा होती तो वो क्या देखती। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर रहा हूँ और सिंध की उस मजलूम आवाम के साथ कर रहा हूँ जिसको मोहतरमा 15 साल तक, आपकी शहादत के 15 साल तक आज तक जिस तरह आपके मियाँ ने विडोवर बोलते ना, और आपके साहबजादे ने बड़ा होकर लूटना शुरू किया है, उसके मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ सिंध की आवाम को, क्योंकि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और कराची पूरे सिंध का बजट हमारे पास से चलता है। तो मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि काश बीबी जिंदा होती तो वो क्या देखती। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसके बेटे बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव प्रॉब्लम चल रही। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसके साहबजादे बिलावल ने अपनी वालदा के कातिलों के साथ कैसे पार्टनरशिप कर ली। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि जिन लोगों ने बीबी की इज्जत उछाली, जिन लोगों का ये वीडियो और ऑडियो लीक्स और तस्वीरें फेंकने का रिवाज है, जिनका ट्रेडिशन है, जिन घटिया लोगों का, इक़्तिदार की भूख में बिलावल ने आज उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप कैसे कर ली। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि रोटी, कपड़ा और मकान का वादा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, उसका हाल ये है कि मकान बह गए हैं, रोटी पका नहीं सकते क्योंकि गैस नहीं है, और अगर कहीं गैस है तो आटा 140 रुपए किलो मिल रहा है, और कपड़े फाड़ के इन्होंने अवाम को नंगा कर दिया। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि लाड़काना में एड्स ऐसे फैल रही है कि शायद माज़अल्लाह कोरोना ने ऐसा खुदा ना खासा फैला हो। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में लाड़काना के बारे में क्या लिखा जा रहा है। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि अगर खुदा ना खास्ता बीबी के सूबे में जिसपे वो फख्र करती थी, कुत्ता किसी को काट ले उसकी वैक्सीनेशन नहीं मिलती। काश बीबी जिंदा होती तो देखती कि कोरोना वायरस जब आया तो सिंध हुकूमत उसका फंड भी खा गई और एक टीका नहीं लगाया खरीद के फेडरल गवर्नमेंट से टीके लिए। काश बीबी जिंदा होती, वो 15 साल का जो यानी कि कंसेक्यूटिव रूल था हुकूमत का,
उसके अंजाम में इस सूबे में और इन हमारे सिंध के वासियों को क्या मिला। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि एम्बुलेंस भी ये सूबे में प्रोवाइड ना कर सके 15 साल में। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि फायर ब्रिगेड भी ये आज तक नहीं दे सके, फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, वो भी इमरान खान की क़यादत में। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि 1.25 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि जो अंदरूने सिंध स्कूल बनाए गए हैं प्राइमरी ख़ास तौर पे, वो कैसे भैंस पाड़ों में बदले हुए या वडेरों ने अपनी औताक बनाई हुई है। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती 75% सिंध के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसका बेटा और उसका मियां फ्लड्स के ऊपर सैलाब जदगान के आए हुए पैसों पे कैसे याशी कर रहे हैं। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसका मियां और उसका बेटा एस्टैब्लिशमेंट की गोद में कैसे जाके बैठे हैं। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती सिंध हाउस में एमएलएज की और पार्लियामेंटेरियंस की बकड़ापीरी किसने लगाई। काश बीबी जिंदा होती, देखती लाहौर जाके अभी फिर खरीदो फरोख्त करने की पॉलिटिक्स मंडी कैसे लगी। काश बीबी जिंदा होती तो वो यूथ फोर्स खाते में दानिश मैनिफेस्टो था 2002 में, वो देखती कि आज सिंध के सूबे का नौजवान किस तरह उसको ड्रग्स की तरफ पुश किया जा रहा है। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती उसके एमपीएस, उसके मिनिस्टर्स शहर कराची में ड्रग पेडलिंग कैसे कर रहे हैं। काश बीबी जिंदा होती, देखती कि जो पुलिस वाले उनके खिलाफ रिपोर्टें बनाते हैं उनका ट्रांसफर करके और उनके ऊपर इंक्वायरी कर दी जाती है। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि पुलिस जो अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए है, वो आज आसिफ जरदारी की पर्सनल फोर्स कैसे बनी हुई है। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन को मिलनी थी और यहां किसको लगाया हुआ है, वो कादिर को, वो पता नहीं पढ़ भी सकता है कि नहीं पढ़ सकता, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना बैठा है। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती कि सियासी मुकदमात कैसे बन रहे हैं। काश बीबी जिंदा होती तो आजम स्वाति के ऊपर आवाज जरूर उठाती। काश बीबी जिंदा होती तो आजम स्वाति को कम से कम प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए तो आवाज जरूर उठाती। काश बीबी जिंदा होती तो कम से कम वो जो इस मुल्क में तबाही हो रही है, यहाँ जो कत्ले आम हो रहा है उस, और जो यहाँ चोरी हो रही है, कम से कम उसका फोरेंसिक ऑडिट तो करवा लेती। काश बीबी जिंदा होती तो मेरा बाप को इंसाफ मिल जाता। काश बीबी जिंदा होती, जो इस सूबे में जर्नलिस्ट का कत्ल होता है उनको इंसाफ मिल जाता। काश बीबी जिंदा होती तो नाजिम जोगियों को इंसाफ मिल जाता। काश बीबी जिंदा होती तो ये जो नवाब शाह के पास भंड बरादरी के लोग मारे गए और वो अली हसन जरदारी जो सिंध में कब्जे कर रहा है गरीब लोगों के, वो काश बीबी जिंदा होती तो उसके ऊपर एक्शन लेती। काश बीबी जिंदा होती मैं आप किधर रुकूं। काश बीबी जिंदा होती तो ये जो उजैर बलोच जैसे गैंगस्टर्स से इस शहर में बदमाशी की गई,
जरदारी हाउस के आगे पीछे के सारे बंगले लोगों को उठवा के लिए गए, धमकियां दे के लिए गए। बिलावल हाउस, काश बीबी जिंदा होती तो ये जो शुगर मिलें 18 बनी है, इनका हिसाब मांगती कि ये कैसे बनी। काश बीबी जिंदा होती तो ओमनी ग्रुप के ऊपर जो जेआईटी बनी है, कम से कम उसका सवाल तो पूछती, या हम तो उनसे पूछ सकते बीबी ये जेआईटी बनी है, इसके ऊपर जवाब तो दें। काश बीबी जिंदा होती तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही हैं उसके ऊपर कम से कम, चूंकि वो खुद एक डिक्टेटर के अंदर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन सफर कर चुकी है, तो वो शायद दिल में दर्द होता, एक लीडर भी थी, तो काश जिंदा होती तो कम से कम वो आके इसके ऊपर आवाज तो उठाती, इसको रोकती तो सही। काश बीबी जिंदा होती तो निसार मुराई पे मैं जरूर सवाल उनसे पूछता, मंजूर काका पे जरूर से सवाल पूछता। काश बीबी जिंदा होती तो कादिर पटेल जैसे लोग जिनको गुटका किंग के नाम से पुकारा जाता है, वो आज पाकिस्तान को जिनीवा में बैठ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट ना कर रहे थे। काश बीबी जिंदा होती तो अरशद शरीफ के ऊपर आवाज तो उठाती। काश बीबी जिंदा होती तो सिंध के चीफ सेक्रेटरी जो हैदराबाद कोर्ट के आगे बेंच, सर्किट बेंच के आगे, उन्होंने कहा कि जी सैलाब आया और सिंध हुकूमत का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, उसके ऊपर कोई सवाल तो उठाती। काश बीबी जिंदा होती तो जैसे ये स्पीकर भाग रहा है इलेक्शन से और ये हुकूमत भाग रही है, क्योंकि जमहूरी माइंडसेट तो था ना, बहादुर और दिलेर भी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। पॉलिसी पे मेरा और हमारा बहुत इख्तिलाफ था बेनज़ीर भुट्टो से, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन दिलेरी पे नहीं था। काश बीबी जिंदा होती तो वो इस चोरों के 14 चोरों के टोले में तो ना मिलती और वो इमरान खान की कॉल पे कहती है करा लो इलेक्शन, देखेंगे कौन जीतता है, कोई मुकाबला तो होता। काश बीबी जिंदा होती तो स्पीकर में, राजा रेंटल जैसे स्पीकर में ये तो नहीं होता कि वो आज इस्तीफा देने जा रहे हैं तो वो फिर भाग गया, इधर बैठ गया आके, फिर कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, यानी कि वो हमारे इस्तीफे लेने से डर रहा है। काश बीबी जिंदा होती तो स्कूल की किताबें मनोमन ऐसे कचरे में ना फेंकी जाती, और काश बीबी जिंदा होती तो आज जो नैब की ये जो तरमीमें हुई हैं, जिसके ऊपर ये कल कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि जी ये वापस भेज रहे हैं हम, क्योंकि ये 500 मिलियन रुपए से कम है, ये सिर्फ 118 मिलियन का है, तो ये हम नैब नहीं प्रीव्यू कर सकती। ये नैब की अमेंडमेंट शायद ना होती, इस पर सवाल तो होता, डिस्कशन तो होती। काश बीबी जिंदा होती तो राणा सनाउल्लाह जैसे घटिया क्रिमिनल्स कम से कम वो इस मुल्क में इंटीरियर मिनिस्टर तो ना लगते। काश बीबी जिंदा होती तो कम से कम अपने बेटे को ये कहती कि तुम 9 महीने में से 8 महीने मुल्क के बाहर मुल्क के खजाने के खर्चे करते घूम रहे हो, जबकि तुम जिस सूबे सेलेक्ट होके आए हो, जिस शहर सेलेक्ट होके आए हो, लाड़काना वो डूबा हुआ है, वो लोग बेचारे आज तक रोडों पे पड़े हैं। आज तक जैकाबाद में, खैरपुर, नातन शाह में, कुछ सांगड़ के कोई इन हिस्सों में आज तक गरीब के खेत में पानी खड़ा है। काश बीबी जिंदा होती तो वो डीसीओ को डंडा दे के कम से कम सैलाब का पानी निकलवा के गरीबों की मदद तो कर देती, या आवाज ही उठा लेती, या कम से कम ये तो करती कि मुलव्विस नहीं होती गरीबों के जमीन डुबाने में और अमीरों की और वडेरों की जमीन बचाने में। काश बीबी जिंदा होती तो शायद मुस्तफा नवाज खोकर इस्तीफा ना देता सच बोलने पे, और काश बीबी जिंदा होती तो ये दूसरा खत आया है प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का कल कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाए हैं सिंध हुकूमत, तुमने गलत लगाए हैं, हमने पहले भी आपको कहा, दोबारा कह रहे हैं इनको हटाएं। काश बीबी जिंदा होती तो इसके ऊपर सवाल तो पूछती और ये एक्शन तो लेती। काश बीबी जिंदा होती तो शर्जील मेमन की बोतल में से जो चीज थी वही नजर आती, शहद नहीं मिलता। काश बीबी जिंदा होती तो शर्जील मेमन जैसे लोग मिनिस्टर कभी ना बनते अमीन फहीम के कंधों पर चढ़ के।
काश बीबी जिंदा होती तो ये मैं सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था 2019, 20, 21 की, जो सिर्फ ये लोकल गवर्नमेंट और केएमसी और ये लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है। इसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र है, उसके अंदर जो ये लिखा हुआ है कि जी सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट जो पानी के लगाए हुए हैं उसमें 227 मिलियन रुपए का जो साल का सिर्फ गबन है मेंटेनेंस के ऊपर, जो कि वो मेंटेन होते नहीं। कम से कम काश बीबी जिंदा होती तो पानी तो चोरी नहीं करने देती, पानी तो नहीं चोरी करने देती। ये तो पानी भी चोरी कर रहे हैं, प्यासा मार रहे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीबी के नाम, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं क्योंकि मेरे ख्याल में मैं वो सवाल पूछ नहीं सकता क्योंकि मीडिया है, लेकिन प्राइवेटली बात करते हैं कि अगर काश बीबी जिंदा होती तो ये सब चीजें ना होती। जी फैज भाई, आपके पास कोई सवाल नहीं है तो खत्म कर दें। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये है कि फिर इसको रिले किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम इसको जो मुलतवी करा रहे हैं बार बार, इसके पीछे असल मकसद क्या है? काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि ये 4 दफा डर के भाग गए हैं, 5 दफा ये फिर भागे चले जा रहे हैं इलेक्शन कराने से, क्योंकि इनको पता है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया इस शहर में तो जैसे महमूद मौलवी साहब ने स्वीप किया, जैसे खान साहब ने वो कुरंगी में इलेक्शन में बेईमानी करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके, मलीर में जो हुआ वो तो सभी ने देखा। ये काश बीबी जिंदा होती तो कम से कम जमहूरी अमल को ना रोकती और इलेक्शन जरूर करवाती। तो ये आखिर में दिनों में क्यों ख्याल आता है? ये कल इनको पता चला कि ये होना है, तो कब से ये चल रहा है, 15 साल से बैठे हैं। ये इलेक्शन से भागने की तरीके हैं। इसके ऊपर हम कल एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बताएंगे कि लोकल बॉडीज़ में तमाशा हुआ क्या हुआ है, लोकल बॉडीज़ के बजट के साथ क्या हुआ है, लोकल बॉडी से ये भागने क्यों जाते हैं, पीएसी क्यों नहीं अपॉइंट करना चाहते अपोजिशन लीडर को, जो करप्शन की इनकी दास्तानें हैं वो हम आपको कल इंशाल्लाह बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये असल में तमाशा है क्या और ये कितने अरबों खरबों का खेल है जिसकी वजह से ये वो कराची का इलेक्शन नहीं होने देना। कराची हैदराबाद से क्यों भाग रहे हैं, ये किस तरह सांप की तरह ये बैठे हुए पैसे के ऊपर जो उन्होंने चोरी किया है और करते चले जा रहे हैं। ये बताइएगा कि एमकेएम के तमाम धड़ों को एक करने की बातें सामने आ रही हैं, क्या आपको ऐसा मुमकिन लगता है? और अगर ऐसा हुआ तो कराची के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली देगा? यार वो शहर से कचरा भी नहीं उठता, वही जो 13 और हम तो कह रहे हैं जल्दी से हो जाए ना, 13 जुड़ के जो हुआ है वही 4 दिन से होगा, वो हो जाए। इंतजार किस बात का है? मुस्तकिल कौमी मूवमेंट, मुसीबत, मजबूर कौमी मूवमेंट है। थैंक यू जी।